ये हमारा एपी का कंप्लीट सॉल्यूशन का पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 5C जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट 2 तक हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 5C का। अब इसमें 34 से 50 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 34 का 1, कि हमारे पास एपी ऑलरेडी दिया हुआ है 5, 12, 19 और उसमें हम लोग को 50 टर्म है टोटल। तो हम लोग को लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो गया हमारे पास 5, डी हो जाएगा 12 माइनस 5 मतलब 7। तो हम लोग को T50 फाइंड करना है सबसे पहले। तो 58 टर्म जो होगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो T50 a का वैल्यू 5 है, 50 माइनस 1 49 हो गया इंटू 7। ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 7 9 63 और 7 चौका 28 243 ये होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म जो आया वो 248 आया। अब ये जो चीज फाइंड करना है, इसको फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका है। एक हो गया हमारे पास S50 माइनस S35। एक तरीका ये हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स और सम ऑफ 35 टर्म्स। नेक्स्ट तरीका जो है एपी को हम लोग उलट देंगे। तो एपी जो हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग को लास्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड एपी हम लोग लिखते हैं। अगर रिक्वायर्ड एपी तो ये हो जाएगा हमारे पास 248, फिर 7 जो इसमें प्लस 7 है डी उसको माइनस 7 कर लेते हैं, 241 फिर 234 इस तरीके से हमारे पास। तो यहाँ पे जो होगा ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 248, डी हो जाएगा हमारे पास -7 और एन हो जाएगा 15। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एस एन अगर हम लोग निकालते हैं तो S15 जो होगा वो हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 248 प्लस 14 इंटू -7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा तरीका यूज करते हैं जैसे S50 माइनस S35, ये लास्ट 15 टर्म्स का सम हो गया तो 50/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए है हमारे पास 5 और एल है 248। 5 प्लस 248 माइनस 35/2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 प्लस 34 इंटू 7। तो ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके से एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया ये। इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फर्स्ट वाले तरीका से सॉल्व करते हैं। तो 15/2 इधर हो जाएगा हमारे पास 496 माइनस 14 सते 98 होता है। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 98 को माइनस करेंगे 496 से तो 398 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से 1 9 और 9, 15 इंटू 199, 15 इंटू 199 ये हो जाएगा हमारे पास 200, 15 दूनी 30, 3000। 3000 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो 2985। एक आंसर ये हो गया। फिर सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सेकेंड हो जाएगा 50/2 इंटू यहाँ पे 253 माइनस 35/2 इंटू 10, 34 7 जा 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, 238 248। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा, यही आएगा 2985। तो दो तरीका हो गया। एक हो गया कि सम ऑफ इससे जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। सेकेंड क्वेश्चन जो है 34 का सेम प्रोसेस से है। 34 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड में हमारे पास एपी दे दिया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 34 का, तो इसमें भी एपी हमारे पास दिया हुआ है। एपी है 8 10 12, 8 10 12 मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। हमारे पास एन दे दिया है 60, मतलब टोटल टर्म्स जो है वो 60 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को 68 टर्म फाइंड करना है। तो ए हो गया हमारे पास 8
डी हो गया 10 माइनस 8 मतलब 2। हम लोग को T60 फाइंड करना है, तो A प्लस 59 डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो A हो गया 8 प्लस 59 इंटू 2, तो 8 प्लस हो गया 118, ये हो गया 126। अब इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हम लोग को सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट 10 टर्म्स के लिए सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, इसके लिए हम लोग एक कर सकते हैं कि S60 माइनस S50, मतलब सम ऑफ लास्ट 60 टर्म्स माइनस सम ऑफ 50 टर्म्स। और दूसरा तरीका हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसको पहले हम लोग A और D पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 60/2 इंटू 2A प्लस 59D माइनस 50/2 इंटू 2A प्लस 49D, ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 2A प्लस 59D माइनस 25 इंटू 2A प्लस 49D। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 60A प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 5 3 15 1770D माइनस 50A माइनस 49 इंटू 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1250 माइनस 25 1225D हो जाएगा। अब 10A इसमें से इसको माइनस करेंगे 1225 को, तो वो हो जाएगा हमारे पास 70 में से 25 गया 45 और 17 में से 12 गया 545D। एक ये हो गया। अब यहाँ हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 10 इंटू 8 प्लस 545 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस ये हो जाएगा 1090, तो 1170 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा, अगर हम लोग इस AP को उल्टा कर देते हैं तो रिक्वायर्ड AP लिखते हैं, रिक्वायर्ड AP ये हो जाएगा हमारे पास 68 का 126 है, तो 126 फिर 124 फिर हो जाएगा 122, इस तरीके से। तो A यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 126, D हो जाएगा -2। हम लोग को S10 निकालना है, तो S10 हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9D। सॉल्व करेंगे 10/2 जो 2 इंटू 126 हो जाएगा 252 प्लस 9 इंटू -2, ये हो जाएगा -18। तो 2 से काटे इसको 5 टाइम्स में, ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 252 माइनस 18 जो होगा वो हो जाएगा 234। ये भी हो जाएगा हमारे पास 1170। सेम प्रोसेस है, मतलब हम लोग चाहे दोनों में से किसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रोसेस हो गया हमारे पास कि सीधा S60 माइनस S50, दूसरा प्रोसेस हो गया AP को उल्टा कर दिए उसके बाद सॉल्व किया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एक तरह से VVIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे Sn का जो वैल्यू होता है, Sn होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसी चीज को यूज करना है इसमें। तो हमारे पास दे दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। तो यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ मान लीजिए हम लोग AP1 हो गया और AP2 हो गया। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म मान लिए A, कॉमन डिफरेंस B। यहाँ सेकेंड AP का हम लोग मान लिए फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस हो गया D। तो इसका Sn अगर निकालते हैं तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू T, और इसका Sn निकालते हैं तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D है। अब इसका रेशियो दे दिया है, Sn हमारे पास दिया हुआ है 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15, 7n प्लस 15 दिए हुए हैं। अब इसी चीज को हम लोग को चेंज कर देना है। जैसे हम लोग n/2 इसका फॉर्मूला लिखे हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D।
और इधर हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे 3n प्लस 8 है तो इसको 8 प्लस 3n माइनस 3 प्लस 3, और दूसरा हो जाएगा 15 प्लस 7n माइनस 7 प्लस 7। n बाई 2 और n बाई 2 खत्म हो गया हमारे पास, फॉर्मेट आ गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर हो गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 3 11 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू 3 बाई 22 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो दोनों AP के लिए हमारे पास A और D आ गया। फर्स्ट AP अगर हम लोग लिखते हैं AP1 लेते हैं तो AP1 के लिए 2A जो है वो 11 के बराबर है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 5.5, D जो हो गया वो 3 हो गया। सेकेंड AP के लिए है, AP2 के लिए हमारे पास 2A जो है वो 22 है, तो A का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 11 और D जो है वो हो गया 7। अब इसमें क्या किया जाएगा, हम लोग को इसमें रेशियो निकालना है इसके 12 टर्म का। इसका T12 निकालते हैं, T12 हो जाएगा A प्लस 11D, ये हो जाएगा 5.5 प्लस 11 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। इसका 12 टर्म निकालते हैं तो A प्लस 11D, ये हो जाएगा A हो गया 11 प्लस 11 इंटू 7, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 88। अब T12 बाई T12 हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 38.5 बाई 88, पॉइंट हटाए 0 आया, 11 से इसको काटेंगे तो 35 टाइम्स में, ये हो जाएगा 80 टाइम्स में, होगा हमारे पास 35 बाई 80। 5 से इसको काटे 7 बार में, इसको काटे 16 बार में, 7 बाई 16 या फिर 7:16, ये आंसर होगा हमारे पास 12 टर्म का। तो हमारे पास AP दिया हुआ था, AP के सम का रेशियो, SN का रेशियो दिया हुआ था, इतना ध्यान रखना है, दो पार्ट में AP1 AP2 ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका चाहे आप ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको धीरे धीरे देख के समझ सकते हैं, इतना ध्यान देना है। पहले हम लोग क्या निकाले, A और D निकाले, फिर इसका T12 दोनों का निकाले 12 टर्म, और फिर उसका रेशियो निकाल दिए। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ये जो 35 नंबर क्वेश्चन था वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था। 36 नंबर पे, द सम ऑफ the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of its sixth and 10th term is 44. Find the sum of its first 10 terms. पहले दिया हुआ हमारे पास फोर्थ और एट टर्म का जो सम है, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A, और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको D मान लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला केस दिया हुआ हमारे पास T4 एंड T8, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द AP इज 24, T4 प्लस T8 इज इक्वल टू दे दिया 24। सेकेंड केस दिया हुआ हमारे पास सिक्स एंड 10 टर्म इज 44, तो T6 प्लस T10 इज 44, T10 इज इक्वल टू 44। हम लोग को इसमें फाइंड करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, S10 फाइंड करना है, कितना होगा। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड हो गया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 22। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग को पहले AP निकालना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D
इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस किए हैं हम लोग, तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10। d का जो वैल्यू हो गया 5 हो गया, d को किसी में भी पुट कर देते हैं, जैसे a प्लस 5d है हमारे पास 12, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 12 a का वैल्यू जो हुआ वो 12 माइनस 25 मतलब हो गया माइनस 13। AP जो हुआ हमारे पास, जिस AP को हम लोग को सॉल्व करना है वो आ गया माइनस 13, फिर माइनस 8, फिर माइनस 3, इस तरह से। अब हम लोग को इसमें S10 फाइंड करना है, तो S10 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। सॉल्व किया जाएगा, तो ये हो गया 5, 2a हो गया हमारे पास माइनस 26 प्लस 9 इंटू 5 45, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 45 में से 26 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 95 इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब 37 नंबर है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, इफ इट्स nth टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP। तो पहले हमारे पास AP निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास SM दिया हुआ है, SM दे दिया है 4m स्क्वायर माइनस m, SM दे दिया हमारे पास 4m स्क्वायर माइनस m, उसके बाद दिया हुआ n टर्म इज 107, Tn दे दिया हमारे पास 107। हम लोग को फाइंड करना है इसमें n और फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP। हम लोग को फाइंड करना है n और T21 फाइंड करना है ये। अब पहले AP हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी AP में एक टर्म को जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर आएगा, तो S1 हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 3 जो A के बराबर हुआ। S2 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस T2, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 2, ये हो जाएगा 14। अब 3 प्लस T2 इज इक्वल टू 14 हो गया, तो T2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 11, तो AP हमारे पास आ गया 3 11, 8 का गैप चल रहा है, तो ये हो जाएगा 19, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग को Tn जो है वो दिया हुआ है 107, इसका मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 107 है, a हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो हुआ वो 8 हो गया 107, तो n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 107 में से 3 माइनस करेंगे 104 हो जाएगा, 8 से काटेंगे इसको 13 हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू 13 1 14 हो गया, तो एक आंसर आ गया हमारे पास। अब T21 निकालना है, 21st टर्म इसका निकालना है, ये जो 107 हुआ इसका 14 टर्म हुआ, 21st टर्म निकालना है इसका, तो T21 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 20 d, तो 3 प्लस 20 इंटू यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 3 प्लस 160 इज इक्वल टू 163। सेकेंड आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, S2 जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस सेकेंड टर्म T2, S3 जो होगा वो हो जाएगा S2 प्लस T3, इतना ध्यान रखना है। इसी सब पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर, तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है सेम चीज है, इस एस क्यू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दी एस क्यू दे दिया हुआ है, सेम प्रोसेस 38 जो है सेम एज 37 है, इसी पे बिठा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम एज 37 है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 39 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी
If 1 is added to each of the terms this AP, then sum of all terms of the AP. पहले हम लोग के पास AP दिया हुआ है, वो है -12, -9, -6, इस तरह से करके 21 तक। तो पहले हम लोग को इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n फाइंड करना है, n कितना है। सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है इसमें if 1 is added to each of the AP, then find the sum of all terms of the AP. अब पहले हम लोग n फाइंड करते हैं, तो a हो गया हमारे पास -21, d जो हो जाएगा वो हो जाएगा -12, ये a जो हुआ वो हुआ -12, d जो हो जाएगा -9 -12 तो +12, ये हो जाएगा 3। tn हमारे पास है 21। अब a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 21 हो गया, तो ये हो जाएगा -12 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। सॉल्व किया जाएगा इसको, n-1 इंटू 3 जो होगा 21 प्लस 12 हो जाएगा 33। 3 से काटेंगे हम लोग इसको 11 बार में, n का जो वैल्यू होगा वो 12 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद बोल रहा है हर टर्म में अगर एक जोड़ दिया जाए, तो न्यू AP जो होगा अगर सब में एक जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा, जैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, उसके सबसे लास्ट में 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो n जो है हमारे पास ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, जैसे कि हर टर्म इसी में जोड़े हम लोग, तो Sn जो होगा वो हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। तो 12/2, a हो गया हमारे पास -11 और l हो गया 22 लास्ट टर्म, तो ये हो गया 6 इंटू 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा, 66 हो जाएगा। तो Sn जो होगा वो 66 हो जाएगा if 1 is added to each term। अब 39 से 40 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1510। यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ, जैसे 40 नंबर क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द AP इज 1504। तो AP के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो होगा उसको हम लोग मान लिए A, और कॉमन डिफरेंस जो मान लिए, कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो हो गया हमारे पास D। अब इसमें क्या किया है, दिया हुआ है S14 इज इक्वल टू 1505, S14 दे दिया 1505। सेकेंड चीज दिया हुआ है इसमें फाइंड इट्स एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो फर्स्ट टर्म जो है वो दे दिया है 10। हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि 25th टर्म फाइंड करना है, फाइंड इट्स 25th टर्म, T25 फाइंड करना है, कितना होगा। अब लेके चलते हैं हम लोग, S14 है तो 14/2 इंटू 2a, 2a हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 13d इज इक्वल टू 1505। सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 20 प्लस 13d हो गया, ये हो गया 1505। 7 से काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 215 हो गया। तो 13d इज इक्वल टू 215 माइनस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 195। d का जो वैल्यू होगा 195 बाई 13, 13 से काटेंगे एक बार में और 5 बार में, तो d हो गया हमारे पास 15। अब T25 निकालना है, तो ये हो जाएगा T25 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 24d। a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, प्लस 24 इंटू 15, ये हो जाएगा 10 प्लस 360, मतलब 370, 370 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। अगर 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ द AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो
सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, T2 दे दिया हमारे पास 14 और T3 दे दिया हमारे पास 18। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 का। अब AP जो होगा वो होगा हमारे पास 14 में से 4 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 14 हो गया, 18 हो गया, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो A हो गया हमारे पास, AP में A हो गया 10, D हो गया हमारे पास 14 माइनस 10 मतलब 4, और 51 टर्म्स का सम निकालना है, S51 हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 2A प्लस 50D। सॉल्व करेंगे 51/2, 2A मतलब 20 हो गया, प्लस 50 इंटू 4, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 50 होगा 200, तो 220 हो गया, 2 से 110 हुआ, 51 इंटू 110, तो 51 प्लस 51 ये हो जाएगा 5610। ये आंसर हो जाएगा इसका 41 नंबर क्वेश्चन का। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें 4 कैसे आया, तो 4 आया है सेकेंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो 4 जो होगा 4 14 से माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म आ गया, 14 में 4 जोड़ दिए, थर्ड टर्म आ गया, 18 में 4 जोड़ेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन, अभी वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इसमें वो 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि in a school students decided to plant trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of the class, तो हमारे पास 1 से 12 तक क्लास है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, इस तरह से हमारे पास क्लास 12 है। ठीक, बीच में सारे क्लास हैं, हर क्लास में 2 सेक्शन हैं। मान लीजिए A और B सेक्शन हुआ, इसका भी A और B सेक्शन हुआ, इसका भी A और B सेक्शन हुआ। तो हर क्लास में जो बच्चा प्लांट करेगा, डबल द क्लास इन विच ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच। तो सेक्शन A 2 प्लांट किया, सेक्शन B 2 किया, ये 4 किया और ये 4 किया, ये 6 किया और ये 6 किया, तो हमारे पास AP बन गया। और 12 जो है A और B सेक्शन जो है, तो ये 24 प्लांट करेगा, ये भी 24 करेगा। हर सेक्शन को अपने क्लास से डबल प्लांट करना है। तो AP जो हुआ हमारे पास वो आ गया 2 2 4, 4 4 8, 6 6 12, और सबसे लास्ट टर्म जो हुआ वो हो गया 48। N जो हुआ वो नंबर ऑफ क्लासेस हो गया, वो हो गया 12। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग को टोटल निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो टोटल ट्रीज प्लांट मतलब हम लोग को S12 निकाल देना है। टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास N/2 इंटू A प्लस L। तो N हमारे पास 12 है, 12/2 A हो गया 4 और N हो गया हमारे पास 48, L हो गया, तो ये हो गया 6 इंटू 52। 312 प्लांट जो होगा टोटल हर क्लास का बच्चा मिलके प्लांट करेगा उस स्कूल का। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम है। तो 43 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एक पोटैटो रेस होना है। तो पोटैटो रेस में क्या है, टोटल 10 पोटैटोज लाइन में रखा हुआ है। एक पोटैटो रेस है जिसमें यहाँ पे एक पोटैटो है, एक पोटैटो यहाँ पे है, एक पोटैटो यहाँ पे है, एक पोटैटो यहाँ पे, इस तरह से करके टोटल 10 पोटैटो रखा हुआ है। तो N हो गया हमारे पास ऑलरेडी 10। इसमें क्या करना है हम लोग को, रन द बकेट टू ड्रॉप इट इन। ये हो गया कि कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट। मतलब हम बकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ एक बकेट दिया हुआ है, बकेट से स्टार्ट करना है। पहला हो गया 5 मीटर, ये हो गया, फिर 3-3 मीटर के गैप पे रखा हुआ है। अब जो फर्स्ट पोटैटो उठाएगा तो उसको चलना होगा, एक बार यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ से आके रिटर्न यहाँ पे रख देना होगा।
तो एपी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, जो फर्स्ट पोटैटो उठाएगा उसको 10 मीटर चलना होगा, जो सेकेंड उठाएगा तो 5 3 8, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 8 आएगा और 8 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 मीटर हो गया। थर्ड वाले के लिए 22 मीटर हो गया। इस तरह से करके एपी हो गया हमारे पास। तो एन जो है वो हो गया 10। अब ए हो गया हमारे पास 10, डी हो गया 16 माइनस 10 मतलब 6 मीटर, और एन हो गया हमारे पास 10। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस अगर एक कोई कॉम्पिटिटर जाता है तो उसके लिए हो जाएगा इसका सम, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10 बाई 2, 10 पोटैटो है, 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 9 इंटू 6, तो 10 बाई 2 ये हो जाएगा हमारे पास 9 छक 74, 2 से काटे इसको 5 बार में, टोटल जो डिस्टेंस होगा 370 मीटर। एक कॉम्पिटिटर जो 10 आलू कलेक्ट करेगा उसके लिए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे। ये 43 नंबर क्वेश्चन था, 44 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में सेम चीज है, टोटल 25 ट्री है, पानी डालना है। 44 नंबर क्वेश्चन सेम एज 43 है। 44 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है, ट्रीज है, ट्रीज में पानी डालना है। 10 मीटर 5 मीटर 25 ट्री है टोटल। ये 10 पहला ट्री जो है वो 10 मीटर पे है, फिर 5-5 मीटर का गैप है, और टोटल ट्री जो है वो मतलब मान लीजिए यहाँ पे लास्ट ट्री है तो टोटल नंबर ट्रीज है 25 ट्रीज। यहाँ पे एक कुआं है, इसमें दिया हुआ दे रहा है 20 वाटर एंड डिस्टेंस ऑफ द वाटर टैंक, वो ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक यहाँ पे रखा हुआ है। इससे पानी निकालना है, यहाँ पे जाना है, फिर रिटर्न आना है, फिर सेकेंड टर्म में यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से रिटर्न आना है, पानी भर के फिर थर्ड पे जाना है। तो एपी जो होगा हमारे पास, पहला जो होगा वो हो जाएगा 20 मीटर, सेकेंड जो होगा 10 5 15 15 30 मीटर, थर्ड जो होगा इसी तरह से 5 मीटर और बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 40 मीटर। ये हो गया एपी। एन जो हो गया वो हो गया 25। अब इसमें ए हुआ 20 मीटर, डी हो गया हमारे पास 10 मीटर, मतलब हर बार 10 मीटर बढ़ रहा है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर इज ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। तो इसमें हम लोग को सेम चीज फाइंड करना है, जैसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गार्डनर, मतलब जो गार्डनर टू वाटर ऑल द ट्रीज, सब ट्री में पानी देने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा एसएन, हम लोग निकालेंगे। एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम प्रोसेस, एस 25 निकालना है, वो हो जाएगा 25 बाई 2, 2 इंटू 20 हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 24 इंटू 10। सॉल्व करेंगे 25 बाई 2 इंटू 240 प्लस 40 हो जाएगा 280, 2 से काटे इसको, 2 से ये हो गया हमारे पास 140 टाइम्स में। अब 25 चौका 100, 3500 मीटर टोटल ये चलेगा सभी प्लांट में पानी देने के लिए। जो 2500 प्लांट है, 25 प्लांट में पानी देने के लिए चलेगा टोटल 3500 मीटर। और 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ 700 is to be used to give an 7 cash prizes of each student to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the, find the value of each prize. तो टोटल एसएन दे दिया है हमारे पास 700, डी दे दिया है हमारे पास, टोटल प्राइस ये हो गया हमारे पास 700 रुपीज। डी जो दिया हुआ है -20, तो फर्स्ट प्राइस जो दिया हुआ है
फर्स्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं ए, फर्स्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग ए, तो सेकेंड हो जाएगा हमारे पास ए -20। अब टोटल जो दिया हुआ है डी हो गया हमारे पास -20, टोटल प्राइस जो है 7 जो है सम ऑफ 700 इज 7 कैश प्राइस, एन जो हो गया वो हो गया 7। अब इसमें हम लोगों को ए निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस एन जो दिया हुआ है वो 700 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू डी हो गया -20 इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 100, ये हो गया 2a। अब दो कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ बचेगा a प्लस 3 इंटू -20 इज इक्वल टू 100, तो a माइनस 60 इज इक्वल टू 100, a जो हुआ वो हो गया हमारे पास 160 रुपीज। हम लोग को निकालना है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस मतलब फर्स्ट प्राइस हो गया 160, सेकेंड 140 हो गया, थर्ड हो गया 120, फोर्थ हो गया 100, फिफ्थ हो गया 80, सिक्स्थ हो गया 60 और सबसे लास्ट प्राइस हो गया 40। ये हमारा फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस, मतलब ऑल 7 प्राइजेज जो हुआ वो हो गया। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, मैन सेव 33,000 इन 10 months. In each month after the first, he saved 100 more than he did in the first. How much did he save in the first month? इसमें भी सेम चीज दिया हुआ है, एसएन दे दिया हमारे पास। जैसे 46 नंबर क्वेश्चन है उसका पूरा सेविंग, 46 नंबर क्वेश्चन में पूरा सेविंग जो है वो है 33,000 10 मंथ में। तो टोटल सेविंग यहाँ पे लिख देंगे, टोटल सेविंग्स 33,000 इन 10 मंथ, हर मंथ में। मान लीजिए फर्स्ट मंथ में ये भरा है, फर्स्ट मंथ सेव किया है ए, नेक्स्ट मंथ जो है सेकेंड मंथ ये सेव किया है ए प्लस 100। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए हो गया, डी जो हुआ वो हो गया 100, एन का जो वैल्यू हुआ वो 10 हुआ, एस एन जो दे दिया है वो दे दिया है 33,000। हम लोग को फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया ए निकालना है। अब इसको फॉर्मूला पे बिठाते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 33,000। सॉल्व करेंगे, 10/2, 2a हम लोग को पता नहीं है, 9 इंटू डी जो है वो 100 है, ये हो गया 33,000। 0 से 0 खत्म, 2a प्लस 900 इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6600। 2a इज इक्वल टू हो गया 6600 माइनस 900, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5700। ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5700/2, 2 से काटेंगे 2850 रुपीज। तो फर्स्ट मंथ वो सेव किया है 2850, फर्स्ट मंथ सेव किया रुपीज 2850। 47 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है डेप्ट वाला। ये हो जाएगा हमारे इस जैसे इस चैप्टर के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ हमारा एपी जो होगा आर.एस. अग्रवाल का वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि अ मैन अरेंजेस टू पे अ डेप्ट ऑफ 36,000 by 40 monthly installments which form an arithmetic series। टोटल S40 जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 36,000, इसको पे करना था 36,000 रुपीज। हुआ ये है कि when 30 of the installments are paid, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid।
तो इसका 1/3 जो अनपेड जो है वो हो जाएगा 1/3, तो पेड जो होगा वो हो जाएगा 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 ऑफ 36,000। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,000। तो ये S30 जो हुआ वो हो गया 24,000 रुपीज। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेम चीज वही, व्हेन 30 ऑफ द लिविंग 1/3 ऑफ द डे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मान लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो हो गया हमारे पास A, कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो D हुआ। तो S40 है तो 40/2 इंटू 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 36,000 है हमारे पास। 2 से काटे इसको 20 बार में, 20 से ये कट जाएगा हमारे पास, तो 2A प्लस 39D जो हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1800 हो जाएगा, तो ये हो गया 1800। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। S30 दिया हुआ है 24,000। अब 30/2 इंटू 2A प्लस 29D इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 24,000। इससे काटेंगे इसको यहाँ पे खत्म, 3 से ये 8,000 या 800 होगा, तो 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 8 दूनी 1600। सेकेंड हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 - 2 करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2A प्लस 39D, 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 1800, और 2A प्लस 29D इज इक्वल टू हो गया 1600। माइनस 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 ये खत्म हुआ, बच गया हमारे पास 10D इज इक्वल टू 200। D का जो वैल्यू हुआ वो 20 हुआ। हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो वो हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2A प्लस 29 इंटू 20 इज इक्वल टू 1600, तो 2A इज इक्वल टू 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 आ जाएगा। 2A जो होगा वो हो जाएगा 1020। A का जो वैल्यू होगा 2 से काटे इसको 510, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हुआ उसका 510 रुपया हुआ। आंसर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन में हमारा 5C खत्म। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as per 200 for the first day, 250 for the second day, 50 more than the preceding. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? मतलब इसमें क्या है, फाइन जो है वो AP के फॉर्म में है। पहला दिन 200 रुपया है, सेकेंड डे 250 रुपीज है, थर्ड डे 300 रुपीज है, इस तरह से करके टोटल। अब इसमें बोल रहा है A हो गया हमारे पास 200 रुपीज, D जो होगा वो हो जाएगा 50 रुपीज। टोटल बोल रहा है कि अगर 30 डेज डिले हुआ तो टोटल पेनाल्टी उसका कितना होगा, तो N हो गया हमारे पास 30। सॉल्व करेंगे SN पे, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हो जाएगा 30/2, 2 इंटू 200, तो 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 50, 30/2 400 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 5 या 15 14 50 1450, ये हो जाएगा 15 इंटू 1850, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27750 48 में 27750 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है पिगी बैंक वाला कि एक बच्चा जो है, a child puts on 1 5 rupee coin for her saving in the piggy bank. On the first day she increases her saving by 1. टोटल जो 190 coins है, 1 5 rupee coin, मतलब अगर हम लोग सिर्फ coin पे लेके चलते हैं, coins पे लेके चलते हैं, पहले दिन एक कॉइन भरा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस तरह से करके टोटल जो है कॉइन्स का संख्या, टोटल जो कॉइन हो गया वो 190 कॉइन्स हो गया। अब मतलब पिगी बैंक का टोटल क्षमता 190 है। अगर इसी को हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, पहले दिन 5 रुपया, दूसरे दिन हो गया एक 5 रुपया और बढ़ा दिया तो 10 रुपया हो गया, तीसरे दिन 15 रुपया हो गया, चौथे दिन 20 रुपया हो गया। इस तरीके से टोटल सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 190 इंटू 5, मतलब 950 रुपीज हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट 5 रुपी कॉइन्स इनटू इट एंड फाइंड द टोटल मनी शी सेव। टोटल मनी हो गया 950 हमारे पास। अब कितना दिन लगा उसको 190 कॉइन्स भरने में, तो एसएन जो हुआ वो हो गया हमारे पास, मान लिए 190 चाहे 950 मान लिए, टोटल मनी जो हुआ ये हो गया टोटल मनी सेव्ड। अब एपी हम लोग 1 2 ही लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए हो गया 1, डी हो गया 1, एसएन जो हुआ वो हो गया 190, तो हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 190 हो गया। ये हुआ n इंटू 2 प्लस n माइनस 1, और 2 जो हुआ इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 380 हो गया। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 380, n स्क्वायर प्लस n, 380 इधर लाए माइनस 380 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 19n माइनस 380 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिए तो n प्लस 20, माइनस 19 कॉमन ले लिए तो n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 इंटू n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो n का जो वैल्यू होगा 19 होगा। तो उस बच्चा को टोटल 19 डेज लगेगा इसको पूरा करने में, 190 कॉइन्स पुराने में, और टोटल मनी जो सेव होगा वो हो जाएगा 950 रुपीज। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास दिया हुआ कि सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी, लास्ट टर्म इज सी इक्वल टू इतना। तो हमारे पास एपी दे दिया है, एपी दिया हुआ है ए बी, सबसे लास्ट टर्म जो है वो सी दे दिया है। हम लोग को प्रूव करना है कि एसएन जो होगा सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब अगर हम लोग सी को टी एन मान लेते हैं, टी एन हो गया सी, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एसएन जो है वो हो गया बी प्लस सी माइनस 2a, पी प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी बाई 2 इंटू बी माइनस ए, 2 इंटू बी माइनस ए। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म जो हो गया ए हो गया, तो फर्स्ट टर्म जो हुआ हमारे पास, फर्स्ट टर्म वो हो गया ए, डी जो हुआ वो हो गया बी माइनस ए, कॉमन डिफरेंस जो हुआ बी माइनस ए हुआ, टी एन जो है वो दिया हुआ है सी, ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू सी। ए तो ए ही है, एन हम लोग को पता नहीं है तो एन माइनस 1, डी हम लोग को पता है माइनस बी माइनस ए
इज इक्वल टू सी। तो n माइनस वन इंटू बी माइनस ए जो होगा वो हो जाएगा सी माइनस ए। तो n माइनस वन का जो वैल्यू होगा वो होगा सी माइनस ए बाई बी माइनस ए, सी माइनस ए बाई बी माइनस ए। n का जो वैल्यू हो जाएगा, n जो होगा वो हो जाएगा सी माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया हमारे पास b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए प्लस b माइनस ए। n का जो वैल्यू आया वो हो गया b प्लस सी माइनस टू ए, b प्लस सी माइनस टू ए बाई b माइनस ए। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग को एसएन निकालना है। तो एसएन जो होता है वो होता है हमारे पास n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। n बाई टू, n का वैल्यू है हमारे पास b प्लस सी माइनस टू ए। अच्छा a प्लस एल, उस पे हम लोग इसको कर लेते हैं। तो एसएन जो होता है वो होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल हमारे पास है ही दिया हुआ c। अब n हो गया b प्लस सी माइनस टू ए बाई टू इंटू बी माइनस ए, और a हो गया हमारे पास a ही है और ये c है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, जिसका फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म c है, तो Sn जो हुआ वो हो गया हमारे पास b प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी बाई टू इंटू बी माइनस ए। ये प्रूव हो गया। अब ये हमारे ईपी का जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का, वो इसमें 5A, मतलब इस चैनल पे जो वीडियो है 5A, 5B एंड 5C पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपके लिए, मतलब अगर आप कमेंट करें, कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो, और इस चैनल पे आपको हर टॉपिक का, जैसे मान लीजिए जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज, उसके बाद क्लास वाइज, क्लास वाइज का मतलब हो गया 8th, 9th और 10th तीनों क्लास का, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, तीनों का सॉल्यूशन प्लस फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी लगे तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।